अरे, ये बैग तो मेरा सारा फट गया। एक काम करता हूँ, सेट बांध लेता हूँ। अरे ये क्या ड्रामा रच रखा है तूने? अपनी शर्ट उतार कर। क्या है ये सब? हाँ छोटे, ये सब क्या है? तुझे हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लेता। भैया, मेरा बैग फट गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पर आपने मेरा बैग नहीं दिलवाया। रही बात आपकी इज्जत की, मुझे बैग दिला दो, आपकी इज्जत नहीं जाएगी। सुनो जी, तुम्हारे पिताजी इसके हिस्से की जमीन तो पहले ही बेच गए और इसे हमारे सर बांध गए। इसके लिए हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। भाभी, आप ये सब क्या कह रही हो? अगर मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? आप ही बताओ। मुझे क्या पता तू किससे कहेगा? भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भाभी से कहो ना मुझे खाना दे दे। देख छोटे, आज सुबह से हमने भी कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आज खाने में कुछ बना ही नहीं है। हाँ, किसी से मांग कर खिला दो इसे। आए हैं ये हमारे लिए पहाड़ तोड़कर। इसको कोई काम धंधा तो है नहीं सिवा पढ़ने लिखने के। भाभी, मैं सुबह तो आपका काम करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने चला जाता हूँ। सुनो जी, आ गए कमेरे। ये रोज हमारे घर का सारा काम करते हैं। और सुन तू जितना काम करता है ना, उससे कहीं ज्यादा तो खर्चा कर देता है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है तेरे बेफजूल खर्चों के लिए। भाभी, मैं फालतू का खर्चा कहाँ करता हूँ? सिर्फ बैग के लिए तो बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये फालतू खर्चा है तो मैं ये भी नहीं करूँगा। मैं इससे ही काम चला लूंगा। पर भैया, मुझे कुछ खाने को तो दे दो। देख छोटे, हमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें भी तो भूख लग रही है। एक तो मेरा नुकसान से वैसे ही दिमाग खराब है और तू ऊपर से दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है भैया, तो मैं ऐसे ही रह लूंगा। अरे अरे बेटे, क्या हुआ? साहब, आप कौन हो? बेटे, तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। मैं कुछ दिनों से बाहर गया हुआ था, अब घर पर आया हूँ। साहब, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। बेटे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। नहीं साहब, मैं आपके घर नहीं जा सकता। चलो ठीक है, तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लो बेटे, तुम खाना खा लेना और मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है साहब, मैं खाना खा लूंगा। भैया, भाभी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये खाना मैं उन्हें ले जाता हूँ, वो भी सुबह से भूखे हैं।
अरे तू यहाँ? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि दरवाजा बंद कर लो, लेकिन आपने नहीं किया। देखो मैं भूल गया था। भूल गए? मैं तुमसे किसी भी काम को कहती हूँ तो तुम भूल ही जाते हो। अब ये आ ही गया है तो इसे भी खाना दे दो। नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए ये खाना। मुझे तो ये मालूम था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपके लिए खाना ले आया। अच्छा, तू ये बता, तेरे पास इस खाने के लिए पैसे कहाँ से आए? कहाँ से चुराए तूने ये पैसे? भाभी मैंने पैसे नहीं चुराए। पैसे नहीं चुराए तो कहाँ से लेकर आया ये खाना? भाभी ये खाना मुझे एक साहब ने दिया था, तभी ये खाना मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे क्या पता था कि आप मुझसे छिपकर खाना खा रही हो। भैया अगर मुझे खाना नहीं देना था तो साहब मना कर देते। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? छोटे वो क्या है? सुनो जी, तुम चुप रहो। और तू सुन, हम खाना अपने लिए बनाते हैं, तेरे लिए नहीं। और तेरे भी तो हाथ पैर सही सलामत हैं। तू अपना खाना खुद बना सकता है। तू कब तक हम पर बोझ बनकर रहेगा? नहीं भाभी ऐसा मत कहो, इस घर पर मेरा भी तो अधिकार है। नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो तेरे हिस्से की जमीन जायदाद थी वो तेरा बाप पहले ही बेचकर मर गया, इसलिए अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। भाभी ये आप क्या कह रही हो? पिताजी ने मेरे हिस्से की नहीं, हम दोनों भाइयों के हिस्से की जमीन बेची थी। वैसे तो तू बच्चा है और नादान है, हमारे सामने इतनी बकवास कर रहा है। चल निकल यहाँ से। भाभी मैं कहाँ जाऊँगा? भैया आप भाभी को समझाओ ना कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। सुन छोटे, तुझे नहीं पता, तू बहुत छोटा था। पिताजी ने मेरे हिस्से की जमीन तेरे हिस्से की जमीन बेची थी, इसलिए तुझे इस घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल यहाँ से। देख क्या रहा है, चल निकल यहाँ से। देखो जी, हमें कुछ करना होगा। अगर इसे पता चल गया ना जमीन के बारे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। हेलो वकील साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे घर आ सकते हो क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। मैंने वकील साहब से बात कर ली है, वो अभी आते होंगे। वकील साहब नमस्ते, आ गए आप? लक्ष्मी कुर्सी लेकर आना। बैठिए वकील साहब। बताइए, किस लिए बुलाया मुझे? वकील साहब आप तो जानते ही हैं, हमारे पिताजी ने कुछ जमीन बेच दी थी और कुछ बची है। वो बची हुई जमीन हमारे नाम करा दीजिए। शायद तुम तो दो भाई हो, लेकिन सारी जमीन अपने नाम क्यों करा रहे हो? कुछ नहीं, वो तो मेरा सौतेला भाई है। ऐसा करो, सारी जमीन मेरे नाम करा दो। सारी जमीन तुम्हारे नाम करा दूं? मैं ऐसा नहीं करूँगा। वकील साहब आप तो हमारे बहुत पुराने वकील हो, ये काम तो करा ही दो। देखो, इस काम में बहुत रिस्क है, मैं ये गैर कानूनी काम नहीं करवा सकता। रिक्स है लक्ष्मी। वकील साहब ये लो, अब तो करवा सकते हो ना? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सारी जमीन आपके नाम कराने की। वकील साहब कोशिश नहीं, तुम्हें ये काम कराना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये पैसे कम है तो काम होने के बाद तुम्हें और पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और जल्द से जल्द आपका काम करवाऊंगा। लक्ष्मी अब क्या है, अब तो सारी जमीन अपने नाम हो ही जाएगी। ये लड़का कल भी यहीं था, आज भी यहीं सो रहा। लगता है पूरी रात यहीं सोता रहा। अरे बेटे उठो, उठो बेटे। अरे साहब आप? हाँ मैं, पर तुम ये बताओ पूरी रात यहीं सोते रहे, अपने घर नहीं गए? साहब मैं घर गया था, पर मेरे भैया भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो कह रहे थे कि तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पर बेटे तुम्हारा तो उस घर में बराबर का हिस्सा है, फिर भी तुम्हें घर से निकाल दिया। हाँ साहब, वो कहते हैं कि तेरे हिस्से की जमीन पिताजी ने बेच दी, इसलिए तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटे,
साहब उन्होंने मुझे मारा भी और कहा कहीं जाकर मर जा। साहब आप ही बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ? बेटे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और अपनी पढ़ाई करोगे। साहब पर मेरे भैया भाभी। चलो बेटे तुम मेरे साथ चलो। बेटे ये हमारा छोटा सा घर, आज से तुम यहीं पर रहोगे। साहब आपका घर तो छोटा है पर आपका दिल बहुत बड़ा है, जो आपने मुझे सहारा दिया, और एक वो है मेरे भाई जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया। देखो इस दुनिया में भैया भाभी या परिवार वाला कोई किसी का नहीं होता, होता है तो सिर्फ पैसा। पैसों के आगे सभी झुकते हैं। और तुम अब भी भैया भाभी के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरा तो ये कहना है कि तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ जो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे सामने झुके। तुम उस मुकाम तक पहुंचो जो तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है, कल को ये दिन देखना ना पड़े। साहब आपने मुझे सहारा दिया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस मुकाम तक जरूर पहुँचूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व हो। ठीक है बेटे, कल मैं आपके लिए किताब ला कर दे दूंगा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। और तुम सहारे की बात कर रहे हो, सहारा तो मेरा तुम बने हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवा तुम्हारे। ठीक है साहब। अब मुझे अपनी पढ़ाई मन लगाकर करनी होगी ताकि साहब को शिकायत का मौका न मिले। ये साहब कितने अच्छे हैं, मैं इन्हें जानता भी नहीं, फिर भी ये मेरी कितनी हिफाजत कर रहे हैं। अरे बेटे आ गए तुम, बैठो। हाँ साहब मैं आ गया। और बेटे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? साहब पढ़ाई तो मेरी सही चल रही है, और हाँ इस समय आईएएस की पोस्ट निकली है, क्यों ना मैं उसमें फार्म भर दूं, हो सकता है मेरी नौकरी लग जाए। बेटे तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। तुम भगवान पर विश्वास रखो और ऐसे ही मेहनत करते रहो। साहब भगवान तो मैंने नहीं देखे, लेकिन भगवान का रूप मेरे सामने बैठे हैं। बेटे भगवान मुझे मत बनाओ, भगवान तो ऊपर वाला ही है। नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, क्योंकि मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा ही दिया, आपने मुझे सहारा दिया है। बेटे मैंने तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया, बल्कि तुम मेरे इस बुढ़ापे में सहारा बने हो। बेटे ये सब छोड़ो और हाथ मुंह धो लो, चलो खाना खाते हैं। ठीक है साहब, अब शाम भी हो गई, चलो खाना खाते हैं। लक्ष्मी, छोटा काफी दिनों से नजर नहीं आ रहा, लगता है कहीं भाग गया। भाग गया तो भाग जाने दो, हमें तो उसके भाग जाने से फायदा ही फायदा है, और अब तो उसकी सारी जमीन हमारी हो गई। तुम ठीक कहती हो, उसके भाग जाने से हमें तो फायदा ही है। तुम एक बात बताओ, उस जमीन पे ऐसा क्या करें जिससे हमें ज्यादा मुनाफा हो? तुम एक काम करो, उस जमीन पर फैक्ट्री लगा लो। अगर फैक्ट्री लग गई ना तो हमें उससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, और फिर हमें और ज्यादा अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ठीक रहेगा। उस जमीन पर हम फैक्ट्री बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो फिर ठीक है, तुम उसके लिए जाकर परमिशन ले आना, फिर हम उस जमीन पर फैक्ट्री बनवाना शुरू करते हैं। इसके लिए तुम देर मत करो, ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं परमिशन लेने कल चला जाऊंगा। परमिशन मिलते ही मैं काम शुरू करा दूंगा। कल क्यों, आज और अभी जाओ और जाकर परमिशन के कागज जमा करके आओ। ठीक है, तुम जमीनी कागज लेकर आओ, मैं अभी जाता हूँ। ये लो कागज।
अरे कौन आ गया इतनी सुबह ही सुबह? देखिए मैं डीएम ऑफिस से आया हूँ, आपके पति का ये नोटिस आया है। लीजिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। अजी सुनते हो, जरा बाहर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ये नोटिस आया है आपके नाम से, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। लक्ष्मी, हमारी फैक्ट्री बनाने की परमिशन कैंसिल हो गई। इसमें लिखा है कि हमने किसी की जमीन पर कब्जा किया है, वो जमीन हमें छोड़नी होगी। अगर वो जमीन हमने नहीं छोड़ी तो हमें जेल भी हो सकती है। जेल हो सकती है? पर हमने तो किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, तो फिर हमें क्यों जेल होगी? हमें इसके लिए डीएम ऑफिस में जाकर बात करनी होगी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलते हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। साहब ये हमारा नाम नोटिस, हमने तो किसी की जमीन में कब्जा नहीं किया, फिर भी ये नोटिस हमारे खिलाफ। हाँ ये नोटिस मैंने ही भेजा था। याद करो तुमने किसकी जमीन पर कब्जा किया था? नहीं साहब, हमें अच्छी तरह से याद है, हमने किसी की जमीन में कब्जा नहीं किया। याद करो वो दिन जब तुमने छोटे से बच्चे को घर से निकाला था, जबकि वो तुम्हारी जायदाद में आधे का हिस्सेदार था। पर साहब आपको उस लड़के से क्या लेना देना, आप उसे कैसे जानते हो? लेना देना है, क्योंकि मैं ही वो लड़का हूँ जिसे तुमने धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। क्या तुम यहाँ पर ये सब कैसे? जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब। और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ। तुमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देखो हमें माफ कर दो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। क्या कहा? मैं ये सब भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं भाई ऐसा मत बोल, हमें माफ कर दे। आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो भाई, नहीं तो आपने मुझे कभी अपना भाई नहीं समझा। और हाँ, घर जाने की बात कर रहे हो, घर तो मैं जाऊंगा, मुझे घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो, जेल जाने की तैयारी करो, तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर भाई मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो निकलो यहाँ से।